कहते हैं कि आगे बलग मोनि परम विवेकी, आगे बलग मोनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य जी जैसे अपने आश्रम को पधारने के लिए प्रस्तुत हुए, सो भरद्वाज जी महाराज दौड़ करके गए और चरण पकड़ के लेट गए। महाराज इतने दिनों पर दास के ऊपर कृपा बरसाई आपने, कुछ दिन और मेरा अहोभाग्य होगा। बार बार जाने के कहने के पश्चात भी याज्ञवल्क्य जी महाराज को भरद्वाज जाने नहीं दे रहे। क्यों? ध्यान रखना, कोई संत आ जाए, कोई सज्जन मिल जाए, कोई ब्राह्मण मिल जाए, कदाचित आप उस समय को व्यर्थ मत समझना, क्योंकि वही संत ब्राह्मण हैं जिनके माध्यम से आप ये आनंद प्राप्त कर पा रहे हैं, जिनका जीवन ही भगवान के भजन में, उनके चिंतन में, उनकी पूजा उद्यापन में लगा हुआ है। उनसे मिलने पर आपका सदैव कल्याण ही कल्याण होगा, कभी कोई कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका। भरद्वाज जी महाराज ने चरण पकड़कर प्रार्थना किया। कुछ दिन के बाद याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, प्रभु मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा है, अब मैं आपसे बड़े संशय है इसलिए कुछ पूछ भी नहीं सकता, लेकिन बिना पूछे रह भी नहीं सकता। मेरे मन में संशय यह है कि कहीं मैं प्रश्न आपसे कर लूं, कहीं आपके मन में यह ना आ जाए कि यह मेरी परीक्षा ले रहा है। कई बार प्रश्न करने वाले जिज्ञासु की भांति से प्रश्न नहीं करते, वो परीक्षा की दृष्टि से भी प्रश्न कर लेते हैं। कई बार मेरे मन में यही संशय है, कहीं कुछ आप सोचेंगे अगर नहीं पूछूं जाऊं ना कहूं तो हो या अकाजा, अगर नहीं पूछता हूं तो भी काम बिगड़ जाएगा। याज्ञवल्क्य जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले क्या? कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नारी शरण रावण मारा, भय हो रावण माया, शरण रावण मारा। प्रभु चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र निगमागम उपवेद सब जिनकी नित्य में वंदना करते रहते हैं, जिनका सदैव